डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आज के एक नए वीडियो में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और आज है 7 सितंबर और आज हम मनाने जा रहे हैं गिद्ध संरक्षण दिवस, यानी कि गिद्ध पे एक गोष्ठी। और गोष्ठी में होगी कि कैसे हम गिद्धों का संरक्षण करें, कैसे उनका बचाव करें। और जो पहले जो गिद्ध हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में हुआ करते थे और आज हम कहीं ना कहीं हम ये महसूस कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि आज गिद्ध जो है विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं और आज इसी क्रम में है हमने एक नया गांव चुना है जिसका नाम है तोल्यूडांडा, और जो विकासखंड रिखणीखाल का एक सुदूर गाँव है। और आज वहाँ चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे जितने भी ग्रामीण वहाँ पे मौजूद रहेंगे उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गिद्ध का संरक्षण हम कैसे करें। इसके लिए मैं सबसे पहले श्री कुकरेती जी, जो एक शिक्षक है और पक्षी प्रेमी भी है, और इस समय रिखणीखाल के एक सुदूर गांव द्वारी, वहाँ पे एक पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी पैनो में एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनसे भी आपकी मैं भेंट कराऊंगा। और सबसे पहले यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ श्री मेंदोलो जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी पैनो में ही एक शिक्षक है। तो मेंदोलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आज की वीडियो में। तो मेंदोलो जी, ये बताइए कि जो गिद्ध है उसका हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है आपकी दृष्टि में? साहब, गिद्ध गरुड़ राज है ना जी जी जी, ये इनको पक्षी राज बोलते हैं जी। इनका धार्मिक भी महत्व है, वैज्ञानिक महत्व तो है ही। वैज्ञानिक महत्व में तो आप जान रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए प्रत्येक प्राणी का रहना आवश्यक है। बिल्कुल एक दूसरे पे निर्भर है। हाँ, एक ना? चेन बनी है, चेन बनी है, तो सब चीज श्रृंखला के अनुसार सबका रहना बहुत जरूरी। हाँ अनिवार्य है। जैसे कि हमारे कुकरेजी का ही अभियान चलता है 2010-12 से, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है, तो लगातार उसमें क्षेत्र में कार्य करते रहते हो, है ना। तो उससे गांव में जाके जागरूकता फैलती है लोगों में कि भाई। और हाँ, तो इस क्षेत्र में काफी तादाद में गरुड़ हैं। तो मेंदोलो जी, जैसे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप तो जैसे इसी क्षेत्र के निवासी है, मतलब आपका जो गृह विकास खंड भी यही है रिखणीखाल। तो आपका जो बचपन से लेकर आपकी जो जवानी है लगभग इसी एरिया में बीती, तो आपने कितने गरुड़, जब आप बचपन में आपने देखेंगे, जब आप 8-10 साल पहले 20-25 साल पहले, तो आपने कितने जो गिद्ध है वो कितने देखे हैं लगभग? राव जी, बात ऐसी है कि जब हम छोटे थे बचपन में, तो हमारे गाँव में एक पहाड़ी है, तो भगवान तो देवता के नाम से हम जानते हैं। तो उसमें बहुत बड़े बड़े क्या थे उस जमाने में कि चीड़ के वृक्ष थे, बहुत लंबे, हाँ बहुत ऊंचे। तो जब हम बचपन में खेलने जाते थे तो उन पेड़ों में देखे हमने। बचपन लगता है मुझे 5 तक मैंने यहाँ द्वारी में अध्ययन किया। हाँ, प्राथमिक। तो उसी दौरान की बात होगी, और 85 से पहले की बात होगी जी। तो अब कालांतर में धीरे धीरे पेड़ भी नहीं है, पक्षी यहाँ पे 39 साल हो गए लगभग। हाँ, इतने तो पक्का हो गए। गरुड़ नहीं दिखाई देते हैं, बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं। तो आप जैसे कि आप क्या सोचते हैं इनको कैसे बचाया जा सके और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, एक तो इनका धार्मिक महत्व है। आज ये श्रावण मास में, श्रावण मतलब गरुड़ दिवस तो है, मतलब फर्स्ट शनिवार को मनाया जाता है। लेकिन जो हमारे धार्मिक महत्व है, तो गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। जी जी जी, बिल्कुल। और वाहन विष्णु के वाहन के रूप में भी मनाया जाता है। मतलब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को गरुड़ जयंती, गरुड़ दिवस मनाया जाता है। ये जानकारी आपने ये भी उसमें है। और बचाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा कि जो जैसे इनके घोंसले हैं जहाँ, है ना, या क्षेत्र में, अब सबसे कारण तो आग लगना हो गया। जंगलों में आग लगाते हैं तो सब इसके अंडे हो गए हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सब नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हमसे जुड़ चुके हैं शिक्षक श्री दिनेश चंद्र कुकरेती जी, तो उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है इस आज के वीडियो में। तो जैसे कि आप ये जो सितंबर माह का जो पहला शनिवार होता है, यानी 7 सितंबर, जैसे कि आज है, आप गिद्ध संरक्षण हेतु जो आपने अभियान चलाया सर, उसके बारे में आप जरा कुछ हमें बताने की कृपा करें। बिल्कुल जी। जो वर्ष में जो सितंबर होता है, सितंबर का लास्ट जो शनिवार होता है, उसमें गिद्ध बचाओ अभियान चलाता हूँ। और 2010 से मैं गिद्ध को बचाने हेतु प्रयासरत हूँ, क्योंकि गिद्धों की संख्या में भारी
संख्या में जो क्या है कमी आई है, और बहुत से कम लोग या कह सकते हैं सरकार इस ओर ध्यान देती है। तो मेरा विचार है कि हमारे क्षेत्र में जहाँ पर यहाँ मैं रिखल में हूँ, तो इस क्षेत्र में मेरे विद्यालय के दूसरे वाले के मैंने देखा, जब मैं आया था तो काफ़ी कुछ गिद्ध थे। तो जब मैंने गिद्ध देखा तो क्योंकि पूरे एरिया में कहीं भी मुझे गिद्ध दिखाई नहीं दिया, तो इसी क्षेत्र में दिखाया था, क्यों ना मैंने कहा इन गिद्धों को भी बचाने हेतु मैं कुछ प्रयास करूँ, क्योंकि ग्रामीण या आसपास के लोग बहुत कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे बहुत से गिद्ध समाप्त हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस कारण से कि जब वनों में जो लगातार आग लगने के कारण भी गिद्ध प्रभावित होते हैं, तो मेरा एक मुहिम था कि क्यों ना इन गिद्धों को भी अब बचाया जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में गिद्ध दिखाई दे, क्योंकि गिद्धों की संख्या में 1985 से 90 के भी 90% और 90 से 2000 के भी लगभग 99% गिद्ध की संख्या में कमी आई है। और 10 प्रजातियों में से केवल अब यहाँ पर मेरे को 3 प्रजातियाँ भी देखी जाती हैं, जिनमें सर्वाधिक खाकी रंग के रंग के। तो सर खाकी रंग के अलावा कौन कौन से रंग होते हैं वैसे गिद्ध के, जो आपने इस क्षेत्र में देखे हो? इस क्षेत्र में जो मैंने गिद्ध देखे, एक तो खाकी रंग का होता है, एक काले पंख वाला होता है, सफ़ेद चेस्ट गर्दन होती है उसकी, और एक सफ़ेद टाइप का होता है। ये 3 टाइप के इस क्षेत्र में आपको देखे जा सकते हैं। और बाकी लाल रंग का जो गिद्ध है बहुत कम, यानी मैंने बहुत सालों से नहीं देखा है इस समय, 20 सालों से नहीं देखा लाल रंग का गिद्ध। हाँ, जैसे कि आपको तो यहाँ पे 19 साल आपकी सेवा हो चुकी है, आप शिक्षक भी हैं और काफ़ी सराहनीय काम आपके द्वारा किए जाते हैं, और लगातार आप पक्षी प्रेमी और जैसे कि पौधारोपण और गिद्ध बचाव का जो अभियान है आपने छेड़ा है। तो सर मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर ऐसे आगे बढ़ते रहे, और निश्चित तौर पे एक न एक दिन गिद्धों की संख्या में ज़रूर इफाजा होगा। तो अब सीधा चलते हैं दोस्तों तोलियो डांडा। ये थे श्री दिनेश चंद्र कुरे जी। तो धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो बता जाए गरीबी के बारे में, उन्हें बता दे नो बारे एक बार जान तो डबरा बेटे जो नहीं जी नो हां वो अब डबरा बेटे मैं वो दिखा जो लोग नो डाउन बड़ी बात में हो जाए, लेकिन आप धीरे धीरे विलुप्त हो जाओ। पहले सफेद दिखो जो आप सभी का और बढ़िया ठीक कुशल। प्रधान और हमारे बीच पक्षी प्रेमी श्री दिनेश कुकरेती जी, उनके साथी अध्यापक रावत जी, प्रधानाचार्य राजकीय जनता इंटरमीडिएट कॉलेज चैनपुर मेंदोला जी एवं समस्त क्षेत्रवासी, उनको बचाने के लिए जो यहाँ पे कई कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, जैसे कीटनाशक का प्रयोग न करना, वनाग्नि को रोकना, और सुरक्षित स्थान पर मृत पशु हैं। जी परसों कुकरेती जी ने बताया कि 7 तारीख को यहाँ गिद्ध एक विचार गोष्ठी होगी। तो कई वर्षों से गुरुजी गिद्ध पे काम करते आ रहे हैं, और कई गिद्ध लेकिन बचाए भी हैं उन्होंने, और हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग गिद्धों का संरक्षण करें और उनमें कीटनाशक का प्रयोग न करते हुए। अर्जुन सिंह रावत जी, मैं उनसे अनुरोध करूँगा अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। लक्ष्मण सिंह जी और द्वारी से इंटर कॉलेज द्वारी से आए हुए हैं दिनेश कुकरेती जी और संदीप जी व राज दर्शन जी हैं। आप लोग हर साल हमारे क्षेत्र में आते हैं। अभी भी मक्का की खेती में आप आए थे कुछ दिनों पहले, बिल्कुल आया था, 2-3 दिन पहले आए थे, पिछले इतवार को। आपने हमारा यहाँ गांव से पूरा वीडियो बनाए थे। हमें खुशी है आप हर साल आते हैं कि गिद्ध बचाव के उसमें उपलक्ष्य में, ताकि हर आदमी को या सभी को इसकी जानकारी मिले और गिद्ध बचाने में सभी का सहयोग करें। धन्यवाद। माननीय सभी समस्त गण उपस्थित के द्वारा एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो इंसान प्रेमी, पशु प्रेमी, हर प्रेमी होता है, लेकिन सर एक हमारे लिए तो प्रेरणा के स्रोत है कि एक पक्षी प्रेमी है। उन्होंने जो इस क्षेत्र में गिद्ध बचाव के लिए ये गिद्ध संरक्षण अभियान चलाया है, हम क्षेत्रवासी सर के बड़े आभारी हैं। और एक उन लोगों से हमें एक प्रेरणा का स्रोत मिला कि गिद्ध को कैसे बचाया जाए। लेकिन गिद्ध का लुप्त क्यों हो रहा है,
ये कभी हम जब छोटे छोटे थे तो यहाँ पे कोई पशु मर जाता था तो तब गिद्ध वहाँ पे आते थे, तब हम गिद्धों को देखते थे कि गिद्ध इधर आ रहे हैं या गिद्ध उस पहाड़ पे है। हम गढ़वाल में बोलते हैं गढ़वाली लोग कि ये ढैया आएगी वे ढैया आएगी। कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रकृति के प्रति एक करुणा की भावना रहती है और उसी के सापेक्ष में हमारे बीच में एक ऐसे शिक्षक हैं जो पूरे क्षेत्र का नहीं पूरे उत्तराखंड का इस समय नाम आपने आगे बढ़ाया है। तो ऐसे शख्स को अपने बीच में पाना हम सब के लिए बड़े गौरवशाली सब क्षण है। और मैं एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध करूँगा करवत तालियों से दिनेश को धन्यवाद हूँ, क्योंकि आप जैसे मनुष्य ही सोच सकते हैं प्रकृति के बारे में। आप जानते हैं कि दिनेश कुकरेती जी गौरैया संरक्षण में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और गौरैया के घिनौड़े के जो घोंसले स्वयं बनाते हैं और उनका इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा लगाव है। काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि गिद्ध भी धीरे धीरे विलुप्त के कगार में, एक विलुप्त प्रजाति के रूप में हमारे पास गिद्ध इस समय हम देख पा रहे हैं। और जब से कुकरेती जी संरक्षण कर रहे हैं, दिनेश कुकरेती जी कोटद्वार के हैं और उनका कहीं और दूर ब्लॉक के हैं, लेकिन उनको इस क्षेत्र की इतनी चिंता है कि अगर गिद्ध विलुप्त हो गया तो हमारे प्रकृति के लिए बहुत बड़ा ये नुकसानदायक है। क्योंकि प्रकृति में एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल का हाथी और यहाँ तक कि बड़ा सा जो जिराफ है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे खेतों में हम गलती से गुस्से में या कभी ऐसे होता है कि कोई मवेशी जानवर नुकसान करता था, हम उसको मार देते हैं या उसको जहर दे देते हैं या वो मर जाता है तो उसके ऊपर जहर डाल देते हैं। कि अगर बाघ ने किसी जानवर को मार दिया तो हमें गुस्सा रहता है, आक्रोश रहता है, क्योंकि हमारा पालतू जानवर होता है और उसे जानवर जब नुकसान पहुंचाता है तो हम चाहते हैं कि वो भी ऐसे ही नुकसान में रहे। और इतनी एक छोटी सी गलती के कारण जो हमारे पर्यावरण में या जो हमारे छोटे से कीड़े पक्षी या जानवर हैं वो उस मांस को खा लेते, क्योंकि उनका वो भोजन है और उस भोजन को खाने के चक्कर में वो अपना जीवन लीला उनकी समाप्त हो जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है गिद्ध को विलुप्त होने का कि हमने कीटनाशक का उपयोग किया और जानवर मरे हुए जानवरों पे हमने कीटनाशक प्रयोग किया और गिद्धों ने उसे खाया और गिद्ध विलुप्त हो गए। और हमने देखा है, साक्षात रूप से देखा है, जहाँ पे जानवर मरा हुआ है, जहाँ पे कीटनाशक छिड़का है, बहुत सारे गिद्ध वहाँ पे मरे हुए थे। ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकृति को अगर हम नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। तो आज बहुत अच्छी एक शानदार गोष्ठी आज हमारे क्षेत्र में तोलूडांडा क्षेत्र में आप जैसे मनुष्यों के बीच में एक छोटी सी सोच पैदा करने के लिए कुकरेती जी हमारे बीच में उपस्थित है। गांव के ग्राम प्रधान जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, बुद्धिजीवी जितने भी महानुभाव यहाँ पधारे हैं, मातृशक्ति और मेरे विद्यालय राजकेंद्र कॉलेज द्वारी पैनों से आए हुए श्री मेंदोला जी एवं श्री कुकरेती जी, मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस विकट जो मौसम आप देख रहे होंगे उस मौसम में भी आप लोग अपना समय अनुकूल अपना निकाल के और इस मौसम में भी इस गोष्ठी में आप सम्मिलित हुए। तो आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक कुकरेती जी का सवाल है तो जहाँ तक मेरा ज्ञान है वो ये कहता है कि करीब वो विगत करीब 24-25 साल से इस कार्य में लगे हुए पक्षी प्रेमी हैं और न जाने कितने वो यहाँ पे घोंसले निःशुल्क बांट चुके हैं। और साथ में अब उन्होंने एक नया अभियान चला है, वो है गिद्ध बचाओ। गिद्ध बचाओ के लिए कई दफ़े उन्होंने अलग अलग गाँव में जाके विभिन्न गाँव में पधार करके जो है गिद्ध बचाओ के लिए गोष्ठी की। उनका बहुत बहुत आभार इस मंच के माध्यम से मैं करना चाहूँगा। साथ ही जब गिद्ध हमारे मन और मस्तिष्क में गिद्ध के बारे में हमें सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में क्या सोचना है, ये पक्षी तो कुछ काम का नहीं है। जबकि आज देखा जाए तो गिद्ध हमारा ये सिस्टम है, इको सिस्टम है, जो हमारा ये प्राकृतिक तंत्र है, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर गिद्ध नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो है आज हम जो है नाना प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होने के हमारे पास संभावना रहती है। क्योंकि गिद्ध क्या करता है कि जो मरे हुए मनुष्य हैं उनको कहीं ना कहीं अपना भक्षण करता है, उनका जो है मांस को खाता है और गंदगी को साफ करता है। कहीं ना कहीं वो हमारे समाज पर एक सफाई कर्मी का रोल अदा करता है। और उसको आपने देखा होगा उसका आध्यात्मिक महत्व भी। जब हम रामायण की बात करते हैं तो वहाँ पे जब माता सीता का अपहरण हो रहा था दुष्ट रावण के द्वारा, तो उस टाइम भी जो गिद्धों के राजा थे उनके द्वारा ये क्या किया गया, वहाँ पे बचाव किया गया और उन्होंने उस चक्कर में अपनी जीवन लीला वहीं पे समाप्त करी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड से हमारा ताल्लुक आता है और ये जो देवभूमि है
और जब हम देवभूमि की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आध्यात्मिक भी अगर जाएँ तो आध्यात्मिक भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और वैसे महत्व तो है ही अगर साइंटिफिक देखा जाए तो जैसे रावत जी ने भी कहा कि और अनेक वक्ताओं ने यहाँ पे कहा कि जो गिद्ध का जो आज विलुप्त के कागजात पे जो पहुँच रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं कीटनाशक है, जंगलों में अनावश्यक रूप से आग लगना। आप देखते होंगे कि जैसे गर्मी स्टार्ट होती है, जून का महीना आता है, यहाँ सारे तमाम आग लगी रहती है। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो गिद्ध जो बड़ी हाइट में होते हैं वहाँ तक उनके पास क्या होता है, आग पहुँचता है, भोजन की कमी होती है, तो उनको पता ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। साथ में कीटनाशक सबसे बड़ा कारण है कि हम हल्का सा अपना निजी स्वार्थ को देखते हुए क्या करते हैं कि सोचते हैं, जैसे सर ने भी कहा, रावत जी ने, कि हम क्या करते हैं, कोई अगर मवेशी मर गया तो उसमें किसी कारण से उसमें क्या करते हैं कि कीटनाशक का डाल देते हैं और वो गिद्ध आके उसको जब भक्षण करेगा कहता है उसकी जीवन कोई समाप्त हो जाएगा। तो सभी से जो इस गोष्ठी का जो आज सारांश है मैं यही कहना चाहूँगा, सभी से आग्रह करूँगा कि भाई आप अगर गिद्ध को बताना है तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें कि अनावश्यक रूप से कीटनाशक का प्रयोग न किया जाए, जंगलों में आग न लगाई जाए, जिससे कि हमारे गिद्ध के साथ साथ जो अनेक पक्षियाँ हैं वो भी बचे रहें और हमारे जो ये तंत्र है, पूरा जो इकोसिस्टम है, उसको नुकसान न पहुँचे। तो ज़्यादा न कहते हुए, जैसे कि आप देखते होंगे बारिश यहाँ पे चल रही है, तो ज़्यादा न कहते आप ये केवल एकमात्र गिद्ध ऐसा है कि जिसके शरीर में, जिसके पेट में ऐसा अम्ल होता है, इन सबको पचा देता आसानी से। गिद्ध के शरीर में आंतों में, अन्य किसी चिड़ियों में, किसी जानवर में शक्ति नहीं होती। दूसरा, जब गिद्ध उड़ता है तो गिद्ध जिस क्षेत्र में गिद्ध उड़ता है उस समय वायरस फैलने की संभावना बहुत कम होती है। एक पंख जब उड़ाता है, पंख में एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, उस क्षेत्र में कई वायरस मुक्त हो जाए। जब आपके क्षेत्र में कई बीमारी आपके क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ तक कि आपने देखा कोरोना वायरस जो हुआ वो आपके क्षेत्र में भी नहीं फैलेगा, ये निश्चित है। कई बीमारियाँ जो बाहर है आपके क्षेत्र में नहीं फैलेगा। तो दो चीज कारण ये हो गए। तीसरा कारण गिद्ध का क्या है कि गिद्ध का जिस क्षेत्र में, जिस अड्डे में आसपास रहता है, उसके आसपास विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीड़े मकोड़े जो सांप सूप रहते भी बहुत कम पाए जाते, नहीं पाए जाते, बिल्कुल नहीं। और आपके घर के आसपास अन्य चीज़ों से फसलों को नुकसान करने वाले कई व्यक्ति उनका भी क्या करते हैं, रक्षा करता है। जान भी गए तो वहाँ पर जानवर नहीं आएगा, जंगली जानवर नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम गिद्ध को बचाएं। गिद्ध क्यों समाप्त हो हमारे क्षेत्र में? क्योंकि हमने क्या किया, पहला कारण कि जंगली जानवर को मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया। जब जानवर मरा तो उसको खाने के लिए गिद्ध आया, तो गिद्ध ने जैसे उसको खाया तो गिद्ध समाप्त हो गया। तो ही गिद्ध समाप्त हुई। सैकड़ों गिद्ध इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो 1990 से गिद्ध समाप्त होने शुरू हो गए। 1985-86 में हमारे क्षेत्र में कीटनाशक का प्रयोग होने लग गया। हमने ब्लॉकों से निःशुल्क मिल गया, चूहा मारने के लिए, दीमक मारने के लिए। ये अब हम लोगों ने क्या किया, उसका दुरुपयोग करना। तो 10 प्रकार में से गिद्ध में से उत्तराखंड में 4 प्रकार के ही गिद्ध बचे हैं। 6 प्रकार की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है और उनमें से अभी भी जैसे सफ़ेद रंग का कम दिखाई देता है, काले रंग का भी कम दिखाई देता है, खाकी रंग के ज़्यादा है। तो इनको हमको बचाना है, क्योंकि इस क्षेत्र में ही गिद्ध बच सकता है, स्वतंत्र वातावरण में ही गिद्ध बच सकता है। क्योंकि हमारे पास मवेशी नहीं है, जब मवेशी मरेगा तो हम किसी विशेष स्थान में रखेंगे, तो उसको खाने के लिए गिद्ध आएगा, तो कहीं ना गिद्ध को भी भोजन मिलेगा और उसके भोजन को हमने क्या करना है, सुरक्षित करना है। जैसे आप बता रहे थे कि आने वाले पीढ़ी में किसी को पता भी नहीं रहेगा गिद्ध है भी कि नहीं, सही बात। लेकिन जो यहाँ पे बैठे हैं वो एक दूसरे को जागरूक करके ये सूचना बताएं कि मतलब गिद्ध को कैसे बचाना है। इजाजत कहते हुए धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वही बात नहीं है आजकल नहीं दिखेगी। अच्छा मतलब लगभग कदम मात्र रहने कुछ 2 4 6 मतलब गिद्ध 8-10 कई कलर रखो मतलब रंग कंचो सफ़ेद। चलते हम यहाँ से अपने गंतव्य स्थान की ओर। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।